तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताया उसने कि प्राइम फैक्टर्स आपको एक्सप्रेस करना है, जो भी नंबर्स दिए हुए इन नंबर्स का किसमें एक्सप्रेस करना है, प्राइम फैक्टर्स में। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताई थी आपको लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना, जब एग्जांपल्स वगैरह किए थे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है, बस उसी के थ्रू आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि आप करते हुए आए हो। मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 140। तो 140 को हमें एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में करना है तो आप क्या लिखोगे, 140 के फैक्टर्स आप फाइंड आउट कर लोगे। 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7, 7 से 1। तो आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया। 140 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आप ये लिखते हो बाकी पावर 1 भी लगाते हो तो भी चलेगा। सिर्फ हमें एक्सप्रेस करना था प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में। तो ये प्राइम नंबर्स हो गए, इनका प्रोडक्ट होगा, ये एक्सप्रेस हो गया। बाकी क्वेश्चन भी सेम है, आप मतलब बेसिक क्लासेस के हैं ये, तो इसको आप कर ही लोगे। मैं नेक्स्ट पे जाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आप चाहो तो इनको नोट कर लिया करो। ठीक है, तो मैं बाकी के नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि ये इजी था। सेकंड क्वेश्चन शायद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ उसमें, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 26 एंड 91। ठीक है, तो उसने ये बताया हुआ है कि आप सबसे पहले क्या करो, इसको इसने बताया हुआ फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। पहले तो आप इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करो, फिर वेरीफाई करो। ठीक है, वेरीफाई कैसे करना है, तो वेरीफाई करने के लिए इसने बताया कि देन वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो हमें इसके थ्रू क्या करना है, वेरीफाई करना। ये तो वेरीफाई करने के लिए होगा, पर पहले हमें क्या वेरीफाई करने के लिए हमें एलसीएम और एचसीएफ भी तो चाहिए ना। तो सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लो और एचसीएफ निकाल लो। तो 26 के फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे। 26 के आपने 2 से किए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 आया, 13 1 जा 13, क्योंकि 13 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है। फिर 91 के फैक्टर्स फाइंड आउट करो। 91 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए तो आप किससे कर सकते हो, 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 से किया, 13 1 जा 13। तो मेरे पास में क्या फैक्टर्स फाइंड आउट हुए, 91 के फैक्टर्स फाइंड आउट हुए 17 इंटू 13, और 26 के फैक्टर्स फाइंड आउट हुए मेरे पास में 2 इंटू 13। ठीक है, अब एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया था कि एचसीएफ क्या रहेगा आपका, जो मेरे पास में कॉमन नंबर रहेगा उसकी मिनिमम पावर। तो कॉमन नंबर क्या है मेरे पास में, दोनों में 13 है, तो 13 की मिनिमम पावर क्या है, 1 ही है, तो 13 मेरे पास में एचसीएफ होगा। एलसीएम का बताया था मैंने कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करोगे। एलसीएम का बताया था कि जो आपके पास में कॉमन नंबर है, मिनिमम ईच नंबर, मिनिमम पावर ऑफ ईच नंबर, मिनिमम पावर ऑफ ईच नंबर, तो 13 की पावर 1 हो जाएगी, फिर 7, फिर 2। मतलब आपको रिपीट नहीं करना उस नंबर को, जो मिनिमम पावर है उस नंबर को, जो मैक्सिमम पावर है उस नंबर को लिखना है, मैक्सिमम पावर ऑफ ईच नंबर। तो मैक्सिमम पावर कितनी थी मेरे पास में, 13 की 1 ही थी, 7 की भी 1 थी, 2 की भी 1 थी, मैंने लिखा। तो ये कितना हो गया मेरे पास में 182।
चाहो तो चेक करो। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या हो गया, एलसीएम फाइंड आउट हुआ। अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ फाइंड आउट करोगे। तो आपने फाइंड आउट किया, दैट इज 182 इंटू 13 आपने फाइंड आउट किया, तो ये कितना आ गया, 13 टू जा 26, 26 का 6 2 रिमेन रहा, 13 8 जा 104, 104 2 104 and 2 106, फिर कितना रहा, 10 रिमेन रहा, 13 1 जा 13 और 10 23 2366। अब आप A इंटू बी चेक करो, दैट इज दोनों नंबर्स 26 इंटू 91 क्या मिलता है आपको, तो 91 का 26 में करोगे आप तो आपको ये भी 2366 ही मिलेगा। और जब ये आपके पास में मिल जाएगा तब आप क्या बोलोगे, एलसीएम हियर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, और ये क्या होगा, इट्स वेरीफाइड, इट्स वेरीफाइड। ये सिंपल सा तरीका होगा। क्या किया, वेरीफाई करने का बताया था, उसने बताया था कि पहले आप एलसीएम फाइंड आउट करो, एचसीएफ फाइंड आउट करो, उसके बाद में आप उसको वेरीफाई करो। तो आपने एलसीएम पहले फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स निकाल के आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद में आपने एलसीएम, क्योंकि मेरे को एलसीएम इनटू एचसीएफ देखना है, वो मैंने चेक किया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो मैंने चेक किया, दोनों मेरे पास में सेम आया, तो मैंने लिख दिया एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इनटू बी एंड इट्स वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हुआ। ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। बाकी के इसके दोनों क्वेश्चन सेम ही है, जो बाकी के दो क्वेश्चन दिए हुए वो भी सेम ही है, तो आई होप आप लोग कर लेंगे इनको। ठीक है, अब पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है हमें कि फाइंड द एचसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हमें बाकी का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। 3 डिजिट्स दी हुई हैं, 3 नंबर्स दिए हुए, तीनों नंबर्स का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपने लिखा 12 15 एंड फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है ना, इसका थर्ड का एंड 21। इन तीनों का आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना, एचसीएफ फाइंड आउट करना। और उसने मेथड क्या बोला है, उसने मेथड बोला हुआ है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना। तो सबसे पहले आपने 12 लिया, 12 के फैक्टर्स निकाले, 12 पे कितने जाएंगे 6, 2 से 3, 3 से 1। 15 के फैक्टर्स निकाले, 15 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 3 से 5, 5 से 1। 21 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 3 से 7, 7 से 1। आपने फैक्टर्स निकाल लिए, अब इनके फैक्टर्स लिख दो आप। 2 इंटू ये 12 था, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर्स क्या निकाले थे आपने 3 इंटू 5। 21 के फैक्टर्स क्या निकाले थे आपने 3 इंटू 7। ठीक है, तो ये आपने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद में मैंने बताया था एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या बताया था, एचसीएफ के बारे में बताया था मिनिमम पावर ऑफ कॉमन नंबर्स, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन नंबर्स। तो मिनिमम पावर कॉमन नंबर देखो, पहले कॉमन नंबर क्या है 3, तीनों में है, तो तीनों में कॉमन नंबर क्या है 3, और 3 की मिनिमम पावर कितनी है 1 ही है। देखो इसके अंदर भी 1 है, इसके अंदर भी 1 है, इसके अंदर भी 1 है। अगर यहाँ पे 2 होती, यहाँ पे 3 होती और यहाँ पे 1 होती तो भी आप 3 ही लिखते, क्योंकि मिनिमम पावर लेना है। ठीक है, सेम एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम जो मैक्सिमम पावर ऑफ ईच नंबर। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 इंटू 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 इंटू 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 इंटू 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1। तो ये सभी लिख दिया आपने। ठीक है, इसके बाद में इसके निकाल लो। तो ये कितना हो गया आपके पास में 2 2 जा 4, 4 3 जा 4 का 3 में किया 12, 12 का 5 में किया 60, 60 का 7 में किया 280, नहीं सॉरी 420 तो है, 7 6 जा 42 और 0 ऐसे
ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। ये आपने एलसीएम भी फाइंड आउट कर लिया, एचसीएफ भी फाइंड आउट कर लिया, बाय किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मतलब आपको करना क्या है, आपने तीनों नंबर्स उठाए, तीनों नंबर्स के फैक्टर्स निकाले, आपने फैक्टर्स निकालने के बाद में एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। ये क्वेश्चन ओवर हो गया, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हुआ। बाकी के इसके जो बाकी के सब पार्ट्स वगैरह हैं वो भी आपके ऐसे ही सॉल्व करना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर उसने बताया हुआ है गिवन दैट SCF 306 and 657, SCF 306 and 657 is equal to 9 दिया हुआ। फाइंड एलसीएम, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। किसका, इन दोनों नंबर्स का करना है, 306 एंड 657। तो यहां पे आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, मतलब आप मान सकते हो कि लेट A is equal to 306, B is equal to 657, HCF 9 गिवन है आपके पास में, तो आप किससे सोल्व कर सकते हो, LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू B हमने पढ़ा है। तो यहां पे वैल्यू को पुट कर दो, LCM ऑफ AB ये तो हमें फाइंड आउट करना है, LCM ऑफ A की प्लेस पे क्या लिखोगे, 306 and 657 into HCF of AB, HCF, तो HCF हमें क्या फाइंड आउट करना है, किसका, 306 and 657 is equal to 306 into 657। अब ये तो आपको फाइंड आउट करना है, तो ये तो लिखा आपने LCM 306 into 657 सॉरी कॉमा 657 इनटू एचसीएफ कितना दिया हुआ आपको, 9 दिया हुआ, इज इक्वल टू आपने क्या लिखा, इज इक्वल टू 306 इंटू 657, ए इंटू भी था, ठीक है। अभी 9 मेरे पास इधर इंटू कर रहा है, उधर ले जाके डिवाइड कर दो, तो एलसीएम 306 इंटू 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9, 9 से कट कर दो, तो 9 6 जा 9 7 जा 63, ठीक है, 9 7 जा 63, 2 रहा, 9 3 जा 27, तो ये कितना आ गया मेरे पास में 73 का आप इसमें इंटू कर लो, तो आपके पास में आ जाएगा 22338 अप्रॉक्स समथिंग यही आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या आ गया, एलसीएम आ गया, एलसीएम निकालने का तरीका हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, बाद मेरे पास में ये बच गया 73 और 306, बस मैंने उसका इंटू कर दिया। दो नंबर्स दिए हुए थे 306 और 657, उनका मेरे पास एचसीएफ दिया हुआ था, एलसीएम फाइंड आउट करने का बताया था मैंने, एक को ए माना एक को बी माना, फॉर्मूला लिखा जो मेरे पास में दिया हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स दैट इज ए इंटू बी, और उसके बाद में मैंने वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दी, सीधा सिंपल सा है, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में बताया उसने कि चेक वेदर 6 टू द पावर कैन एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज नेचुरल नंबर। क्या बताया उसने कि चेक 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज नेचुरल नंबर। अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो क्या 6 की पावर n 0 के साथ में एंड होगा, ये हमें चेक करना है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है पता है, 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू इनफाइनाइट। तो ऐसी कोई एक वैल्यू है नेचुरल नंबर में कि अगर मैं वहां पे पुट कर दूं तो मेरे को 6 की पावर अगर मैं उसको सॉल्व करूं तो मेरे को यूनिट प्लेस पे क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। हमने एग्जांपल किया था उसी के बेस पे, जो हमने 4 टू द पावर n वाला एग्जांपल किया था, सेम एज इट इज है। मैंने बताया कि अगर कोई भी नंबर 0 के साथ में एंड होगा तो उसमें 10 का इंटू कंपल्सरी रहेगा। बताया था मैंने कि 10 हो, 20 हो, 2030 हो, 2050 हो, 150 हो, कोई भी नंबर हो, 100050, कोई भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई नंबर मेरा 0 के साथ
साथ में एंड होता है तो गारंटेड उसके अंदर 10 का इंटू रहेगा। 10 का इंटू रहेगा मतलब कि 2 इंटू 5 का इंटू उसके अंदर रहेगा। ठीक है, अगर 2 और 5 का इंटू रहेगा मतलब कि 2 और 5 दोनों ही उसके फैक्टर्स होंगे कंपल्सरी। एक बार मेरा 2 आना जरूरी है और एक बार 1 आना जरूरी है, सॉरी 5 आना जरूरी है। एक बार 5 आना चाहिए एज ए फैक्टर और 2 भी आना चाहिए, दोनों ही कंपल्सरी है, दोनों ही आना चाहिए। अगर दोनों ही एटलीस्ट एक बार भी आ जाते हैं तो वो 0 के साथ में एंड होगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या है। तो हमने इसको लिखा क्या, 6 टू दी पावर n था मेरे पास में। अब देखो अगर मैं ऐसे ओरली बताता जाऊं तो आप 6 की पावर आपने 1 रखा, क्या मिलेगा 6 की पावर 2 रखा तो आपको क्या मिलेगा 36। आपने 6 की पावर 3 रखा तो आपको क्या मिलेगा 216। मतलब मेरे को हर बार 6 ही मिलेगा, 0 के साथ में कभी एंड होगा नहीं, चाहे मैं मेरे पास में पावर ऑड में रहे या इवन में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को हमेशा 6 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप 6 में 6 का इंटू करोगे 6 ही तो मिलेगा मेरे पास, 36 मिलेगा, तो यूनिट प्लेस में 6 ही तो मिलेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से 6 टू दी पावर n को चेक करते हैं हम, वैसे मिलना नहीं है पर फिर हम चेक करते हैं। ठीक है, तो 6 टू दी पावर n था तो मैंने इसको लिखा 6 टू दी पावर n को 2 इंटू 3, 6 के फैक्टर्स निकाले और इसकी पावर लिखा मैंने n। इसको सोल्व किया तो मैंने लिखा 2 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर n। सेपरेटली हो गया। 2 और 3 के अलावा भी और कोई फैक्टर्स निकाल सकते हैं इसके? नहीं निकाल सकते। जितने छोटे फैक्टर्स निकाल सकता था मैं, जितने छोटे प्राइम नंबर्स निकाल सकता था, मैंने सारे प्राइम नंबर्स इसके निकाल लिए। इसके पास में अब 2 और 3 के अलावा कोई और दूसरा प्राइम नंबर है? नहीं है। तो मैंने क्या बताया था कि 2 और 5 दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है वहां पे एज ए फैक्टर। ठीक है, पर यहाँ पे 2 तो एज ए फैक्टर प्रेजेंट है, पर क्या 5 है? नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, हियर 5 is not present as factor, so it will never end with digit 0। 0 के साथ में कभी भी एंड नहीं होगा। कैसे होगा यार, 0 के साथ में एंड हो ही नहीं सकता ना, 2 और 5 दोनों की जरूरत है ना सबको। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन में इसका एग्जांपल भी बताया हुआ था 4 टू दी पावर n, और उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ था। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप उसके अंदर देख लेना। वैसे बेसिक फंडा इसका यही है कि कोई भी नंबर 0 के साथ में एंड होता है तो उसके पास में 2 और 5 दोनों ही एज ए फैक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे वो एक बार हो, 2 बार हो, 10 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को एटलीस्ट 1 टाइम्स तो होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 2 था पर 5 नहीं था, 5 लिखा इसलिए 0 के साथ में एंड नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 1.2 का 6 क्वेश्चन के अंदर उसने बताया हुआ एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है, इसका रीजन देना है। ठीक है, कि कंपोजिट नंबर क्यों है। तो भैया कंपोजिट नंबर के बारे में मैंने बताया था कि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है। कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर 1, प्राइम नंबर 2, प्राइम नंबर 3, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उन सबके इनटू से मिलके जो एक नंबर बनता है इसको बोला जाता है क्या, कंपोजिट नंबर। इसको बोला जाता है क्या, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर मतलब कि प्राइम नंबर के फैक्टर से मिलके बनता है, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो दिया हुआ है आपके पास में 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। मैं एक बता देता हूं आपको, दूसरा आप कर लेना। ठीक है, तो मैं उठाता हूं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30, ये लिखा। अब मेरे को ये चीज शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसने बताया कंपोजिट नंबर तो है, पर क्यों है ऐसा पूछा उसने, तो क्यों है, अगर उसकी डेफिनेशन में फिट बैठ जाते हैं वो, तो मैं बोल सकता हूं कि ये नंबर मेरे पास में जो है कंपोजिट नंबर है, ये पूरा नंबर मेरे पास में कंपोजिट नंबर है। पर मेरे को इसको कैसे शो करना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन में फिट बिठाना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन वेरीफाई होनी चाहिए इस चीज से। ठीक है, मतलब कि मेरे पास में ये जो भी नंबर्स दिखाई दे इसके अंदर वो सारे क्या होने चाहिए, वो सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए और सारे ही इनटू में होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं क्या दोनों में से एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, ठीक है, 2 टर्म हो गई, इन दोनों टर्म में से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, ऑब्वियसली ले सकता हूं मैं, क्या 13, दोनों में
13 कॉमन ले लिया तो इसके पास में क्या बचा 7 इंटू 11 इंटू 1 13 अगर ले लिया मैंने तो उसके पास में क्या बचता है 1 बचता है ना भैया 1 का तो सभी में इंटू होता है आप चेक करो 13 इंटू 1 13 इंटू 1 11 इंटू 1 7 इंटू 1 सभी में बचा हुआ तो अगर मैंने 13 कॉमन ले लिया तो इसके पास में 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस इसके पास में क्या बचा 1 बचा इसको सॉल्व किया मैंने तो 13 और इसको सॉल्व किया तो 7 इंटू 11 77 का 1 में किया 77 तो ये कितना आया 77 प्लस 1 तो कितना मिला मेरे को 13 इंटू 78 77 एंड 1 78 मेरे पास में क्या है प्राइम नंबर है क्या नहीं है ना तो सबसे पहले 78 के आप फैक्टर्स निकालोगे तो 78 के आपने फैक्टर्स निकाल लिए तो फैक्टर्स निकाल लिए 2 से निकाला तो कितना आया 39 3 से निकाला तो कितना आया 13 से निकाला कितना आया 1 ये मेरे पास में फैक्टर्स निकाले तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 13 इंटू 78 के फैक्टर्स सारे लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 13 क्या इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 13 सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर इसको या ऐसा लिख दूं या ऐसा लिख दूं बात एक ही तो अब देखो क्या इसके पास में प्लस है नहीं है क्या ये सारे प्राइम नंबर से हाँ है क्या ये सारे प्राइम नंबर्स आपस में इंटू कर रहे हैं हाँ इंटू कर रहे हैं तो भैया फिर कंपोजिट नंबर बन गया ना मैंने क्या बताया था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से मिलके बनता है वो कंपोजिट नंबर होता है उसी में एक्सप्रेस होता है तो यहाँ पे मेरे पास में इसको मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ इस पूरी टर्म को ही तो मैंने सोल्व किया था और इसको सोल्व करके मैं ये चीज लेके आया हूँ जो कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से तब मैं क्या बोलूंगा कि यस इट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स सो क्या उसने इसके बारे में पूछा था तो आप इसी को लिखोगे ना सो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर मतलब मैंने क्या किया मैंने क्वेश्चन उठाया उसने कंपोजिट नंबर क्यों है ये पूछा था मैंने क्वेश्चन लिखा उसके अंदर से जो कॉमन ले सकता था मैंने ले लिया कॉमन इसलिए लिया क्योंकि मेरे को तो सोल्व करना है हो जाएगा सोल्व करने के लिए या तो आप इसका इसमें इंटू करते इसका इसमें करते एक बड़ा नंबर मिलता फिर उसका 13 में आप ऐड करते फिर उसके फैक्टर्स निकालते काफी बड़ा हो जाता ठीक है आप वैसे ही कर सकते कि 7 का 11 में किया 11 का 13 में किया 13 में 13 को फिर उसके बाद में इसको ऐड कर दिया ऐड करने के बाद में जो नंबर मिला उसके फैक्टर्स निकालने के बाद उन सारे फैक्टर्स को आपने लिख लिया तो आपके पास में थोड़ा सा लेंथी हो जाता मतलब कि वक्त ज्यादा लगता उसको तो ये थोड़ा सा तरीके से किया अपन ने कर वैसे भी सकते थे फैक्टर्स आपको तब भी निकालना पड़ता फैक्टर्स अब भी निकालने पड़े पर अभी मेरे को सिर्फ 78 के फैक्टर्स निकालने पड़े बाद में आपको पूरे जो भी बड़ा नंबर मिलता है उस पूरे बड़े नंबर के फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं मेरे को तो कंपोजिट नंबर से मतलब है ना तो मैंने इसको सोल्व करके ये शो किया कि जितने भी मेरे पास में लिखे हुए मैंने उसके फैक्टर्स निकाले तो सारे प्राइम नंबर्स निकल के आए और ये प्राइम नंबर्स के इनटू के इक्वल में इसलिए ये कंपोजिट नंबर है तो मैंने बोल दिया कि यस इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स सो 7 into 11 into 13 plus 13 इज अ कंपोजिट नंबर ठीक है सेम एलिटीज आपको इसके लिए करना है इसके अंदर से आप क्या कॉमन ले सकते हो आप देखो इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है तो आप 5 कॉमन ले लोगे और सोल्व करोगे तो आपके पास में छोटा नंबर मिल जाएगा उसको फैक्टराइज करना तो आपके पास में आ जाएगा बस ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं ठीक है ना प्राइम नंबर्स आपको पकड़ना आना चाहिए ठीक तो ये हो गया आपके पास में 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अपना 6 तो आप मैं मिटाने से पहले मतलब वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए ठीक है कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए मैंने बताया था बुक आपके पास में होना चाहिए क्योंकि मैं क्वेश्चन सारे के लिखता हूँ सारे क्वेश्चन को लिखा मैंने वजह थी कि इसके साथ 2 क्वेश्चन थे और एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ था तो इसलिए मैंने लिखा अगले क्वेश्चन फिर जो भी रहेंगे मैं सारे क्वेश्चन से लिख नहीं पाऊंगा ठीक है तो आप लोगों की बुक आपके पास में होना चाहिए एटलीस्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन के अंदर उसने बताया हुआ है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड एक स्पोर्ट्स फील्ड के आसपास कोई एक सर्कुलर पाथ है ठीक है सर्कुलर पाथ मैंने मान लिया ऐसा सर्कुलर पाथ है ठीक है
ये सर्कुलर पाथ हो गया। तो उसने बताया हुआ है सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया कितना लेती है 18 मिनट, 18 मिनट, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, एक राउंड ड्राइव करने का उसको 18 मिनट लगता है, किसको सोनिया को, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, अगर रवि एक राउंड लगाता है तो रवि को कितना लगता है 12 मिनट लगता है, सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट और रवि को कितना लगता है 12 मिनट, ठीक है ना, एक राउंड लगा लेंगे। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज करो कि दोनों सेम पॉइंट से रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं, सोनिया भी और रवि भी दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, दोनों ही इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वे वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, वे वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, रवि को 12 मिनट लग रहे हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, दोनों ने एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में ड्राइव करना शुरू किया, तो वे वापस स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर दोबारा कितने मिनट के बाद मिलेंगे। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट एट द सेम पॉइंट, जो जिस स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कब वापस मिलेंगे, ये पूछा उसने, ठीक है। मतलब यहां पे क्या कर रहा है, जो सोनिया ने जो टाइम लिया हुआ है, ठीक है, जो रवि ने टाइम लिया हुआ है, दोनों के कलेक्शन से एक नया टाइम बन रहा है कि इतने टाइम के बाद में वो इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, यहां पे कलेक्शन कर रहे हो ना, मैंने बताया था एचसीएफ कब फाइंड आउट करते हैं, जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, और हम एलसीएम कब फाइंड आउट करते हैं, जब कलेक्शन की बात होती है। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, क्योंकि यहां पे आप कलेक्शन कर रहे हो, दोनों को एक मान के आप एक टाइम बना रहे हो, ठीक है, और उस पर्टिकुलर टाइम के थ्रू आप बता रहे हो कि इतने पॉइंट टाइम के बाद में ये मिलेंगे, मतलब आप दोनों टाइम का कलेक्शन कर रहे हो। अगर दोनों टाइम का कलेक्शन कर रहे हो तो आपके पास में क्या होगा, आप दोनों का क्या फाइंड आउट करोगे, एलसीएम। तो आपने एलसीएम फाइंड आउट किया, तो टू फाइंड एलसीएम आपने 18 के फैक्टर्स निकाले, 2 से 9, 3 से 3 से 1, ठीक है, और इसके फैक्टर्स निकाले, 12 के फैक्टर्स निकाले, 2 से 6, 2 से 3 से 1, ये आपके 18 के फैक्टर्स हो गए। 2 into 3 into 3 that is 2 into 3 to the power 2। 12 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 into 2 into 3 that is 2 to the power 2 into 3। तो आपको अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम आप जब 18 का और 12 का निकालोगे तो मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम पावर ऑफ ईच नंबर, हर नंबर की मैक्सिमम पावर जो रहेगी वही आपका क्या रहेगा, भैया, वही आपका एलसीएम रहेगा। तो मेरे पास में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो मैंने ये 2 की पावर 2 लिखा। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो मैंने ये 3 की पावर 2 लिखा। इसको ओपन किया, 2 into 2 into 3 into 3, 3 9 2 सब 18, 18 2 सब 36। तो तब आपके पास में आंसर क्या आया, एलसीएम कितना आया 36 आया। तब आप लिखोगे कि आफ्टर 36 मिनट they will meet again at the starting point. After 36 minutes, they will meet again at the starting point. Starting point पे वे 36 मिनट के बाद में मिल पाएंगे। बताया था मैंने, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था। कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने ये बताया था कि जब भी एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, ठीक है, ये कब फाइंड आउट किया जाता है, तो मैंने मिनिमम मैक्सिमम इस बारे में बताया था। और उसने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब उसने हमें दोनों के कलेक्शन की बात करी थी। अब किसी क्वेश्चन में मिनिमम मैक्सिमम नहीं मिल पाता है, तब आप एचसीएफ कैसे निकालो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है या कलेक्शन की बात हो रही है। अगर कलेक्शन की बात हो रही है तो आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, एचसीएफ फाइंड आउट करोगे।
ये आपका कंप्लीट हुआ सेवंथ क्वेश्चन के साथ में ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।